लिखें ग्लोमेरुलस, इट इज अ tuft of capillaries which is formed by a fine branch of कौन सी आर्टरी, रेनल आर्टरी। अब मेरी बात सुनो बेटा, ब्लड का फिल्ट्रेशन एक्चुअली कराएगा कौन, ग्लोमेरुलस। ब्लड का फिल्ट्रेशन कराएगा कौन, ग्लोमेरुलस। आगे जब अपन यूरिन फॉर्मेशन वहां लिखेंगे, अभी क्या ग्लोमेरुलस के बारे में लिखा कि इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। दूसरा कौन आ गए बेटा, रेनल ट्यूब्यूल्स। कौन आ गए, रेनल ट्यूब्यूल्स। लिखें इसमें फर्स्ट पॉइंट, ट्यूब्यूल्स डबल वॉल्ड cup like structure called as Bowman's capsule। अच्छा, बायोलॉजी की स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखें यार, डिपेंड्स ऑन इवेल्युएटर कि वो चेकिंग किस किस मूड से करता है। हो सकता है नहीं भी काटे, हो सकता है काट भी ले। स्पेलिंग्स का बायोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। Bowman's capsule which encloses the glomerulus। डायग्राम एक बार का तो जो मैंने बनाया उसको भी बनाना कॉपी में, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फोटो लिया है उसको भी सेंड कर देना जिसने भी लिया हो ग्रुप में। Renal tubule starts with the double-walled cup-like structure called as Bowman's capsule, which encloses the glomerulus। अगला पॉइंट, नोट। नोट में मजा आता है, लाल कलर। Bowman's capsule and glomerulus together called as Malpighian body। Bowman's capsule and glomerulus दोनों को साथ में क्या बुलाते हैं बेटा, माल्पीजियन बॉडी। क्या बुलाते हैं, अरे इमेजिन कर पा रहे हो ना, डायग्राम को अभी बनाया था, ठीक है। कि ये डबल, इधर रफली देख लो, ये जैसे डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप, और बीच में ये कौन है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये इधर, तो ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल, और दोनों को मिलकर क्या बुला रहे हैं, माल्पीजियन बॉडी। हाँ बेटा, डबल वॉल्ड है ना, डबल वॉल्ड नहीं, वो सेल मेम्ब्रेन सेल, ये सेल थोड़ी है, क्या स्ट्रक्चर है। हाँ, क्यों होता है मेरे पास सुनो, कोई चीज फिल्टर होगी तो वो यहाँ आके इकट्ठी होगी ना इसके ल्यूमन में, यहाँ से ब्लड का फिल्टर होगा, नीचे जाके इकट्ठा होगा ना। और डबल वॉल्ड नहीं होगी तो मेरी बात सुनो, तुम इसमें भी ट्यूब कैसे बनाओगे, क्योंकि ये तो हमें पूरा एक पाइपलाइन बनाना है, ऐसे कैसे बना पाओगे फिर ऐसे। अरे ब्लड फिल्टर होके ऐसे यूं आगे पास होगा ना। नहीं नहीं नहीं, डबल वॉल्ड मतलब ये देखो, ये डबल वॉल्ड, ये ऐसे, ये रही दो वॉल इसकी, ये एक तो ये और एक ये डबल वॉल्ड, दोनों तरफ डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर। लिख लिया, ऊपर का लिख लिया। अगला पॉइंट, renal tubules continues further to form a highly coiled network tubule called as proximal convoluted tubule। क्या सही लिखा मैंने, रिनल ट्यूब्यूल माल्पीजियन बॉडी बनाने के बाद क्या एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाएगी क्या, ट्यूब्स का। उसका नाम क्या दिया था, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अरे बनाया था, देखें वापस साथ के साथ देखते चले डायग्राम। ये बोमेंस कैप्सूल, ये कौन है, ग्लोमेरुलस, माल्पीजियन बॉडी बन गई। अब रिनल कैप्सूल की शुरुआत हो रही है, रिनल ट्यूब्यूल की शुरुआत हो रही है बोमेंस कैप्सूल से। इसके बाद क्या ऐसा एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बना था क्या ट्यूब्यूल्स का, इसका क्या नाम दिया था हमने, पीसीटी। तो ये तो लिखा है, तो यहाँ देखो, रिनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड माल्पीजियन Bowman's capsule which encloses the glomerulus and together called as Malpighian body। Renal tubule continues further कि Malpighian body बनाने के बाद ये और कंटिन्यू करती है आगे, कौन सा, हाईली कॉल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड एज proximal convoluted tubule, PCT। क्लियर। अब PCT एक्सटेंड होके क्या बनाएगी बेटा,
endless loop which have descending limb and ascending limb. लिम्ब वो तो हेनलेस लूप है, उसके दो लिम्ब, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है. Convoluted tubule which further forms, इसी में लिख दें लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप which has ascending and descending limb, which has ascending, descending and ascending. उल्टा लिखो, which has descending and, अरे किसको राइटिंग समझने में तो दिक्कत नहीं है. हाँ. मेरे स्कूल की बेस्ट राइटिंग है, मेड मुझसे भी अच्छी है. हाँ हाँ सही में, कभी ऐसे बोर्ड पे कुछ नोटिस लिखना होता है बाबा सर. फर्दर forms a coiled network of tubules called as distal convoluted tubule. क्या कहेंगे बेटा? Distal convoluted tubule, DCT, which opens into a long tube called as collecting duct. ठीक है, तो अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछ ले तो ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट. अरे कौन सी डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट. फॉर्मेशन ऑफ, हाँ लिखे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, पोस्ट रखो, लिखो मेनी डीसीटी ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट. और इसके बाद हेडिंग लगाएं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, अब यूरिन बनाएगा कौन बेटा? नेफ्रॉन. तभी इसको हमने क्या बोला? स्ट्रक्चरल एंड सॉरी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. क्या बोला इसको? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जो फंक्शन कर रही है एक्चुअल में वो कर कौन रहा है? नेफ्रॉन. कर कौन रहा है? नेफ्रॉन. स्टेप लगती है, कितनी स्टेप? 3 स्टेप है. ठीक है ना, अपन शॉर्ट लेवल पे पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना अपन समझ में आ जाए कि हाँ यूरिन बन चुका है और विद रीजनिंग कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन देंगे अपन साथ में. ठीक है ना, तीनों पॉइंट में ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. देखिए, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स. यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स. अब समझें थोड़ा सा, फिर लिखेंगे. ये लिख के छोड़ दो बस. इधर देखो, कमर सीधी, हाथ बंधे हुए. लिखो लिखो, पॉज है ना. हाँ चलिए जी बेटा बताएं ये क्या है? ग्लोमेरुलस. किसने बनाया था इसको? फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी मतलब वो हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट है. अब उसको ये नेफ्रॉन क्या करेगा? फिल्टर. तो देखो बेटा, ग्लोमेरुलस यहाँ से करता है ब्लड का फिल्ट्रेशन. क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन. तो यूरिन फॉर्मेशन की सबसे पहली स्टेप आती है जिसका नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, अब देखो यार, थोड़ा सा मैं 1-2 लाइनें बोल रहा हूँ, याद नहीं रखनी है, बस सुनना उनको. ठीक है, ये 11th में यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होती है जो ब्लड, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो बोलोगे सर ऐसे कैसे फिल्ट्रेशन हो गया. ठीक है, वो अपने काम का नहीं है, पर सुने. 3 मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है. कितनी मेम्ब्रेन? 3. सबसे पहले मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस की. अरे खुद एक कैपिलरी, तो इसकी भी मेम्ब्रेन है. इसकी मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस. क्या नाम है? सुनता चलो. 3 मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस की. नाम याद नहीं भी रह रहा तो भी सुनो. किसकी मेम्ब्रेन? पहली ग्लोमेरुलस की. दूसरी कौन सी? बॉमन्स कैप्सूल की. और तीसरा ये इसके बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहाँ पे भी टिश्यू प्रेजेंट रहता है, खाली नहीं रहता है. ठीक है, तो 3 मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन, बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन. कुछ भी याद नहीं रखना, सीधा देखेंगे ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस करता कैसे है, क्योंकि ये तीनों नाम नहीं आएंगे. इसका नाम है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस.
एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। नहीं, हम सीधा यहाँ पे वो पॉइंट देखेंगे कि हमें किसका फिल्ट्रेशन समझ में आ जाए, ब्लड का फिल्ट्रेशन। किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड का फिल्ट्रेशन। देखें ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें थी भैया बताओ। अरे प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल्स, प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो है ही, वो तो आइए हमने है ना, ब्लड के अंदर है प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल। जो ब्लड सेल्स है उनकी साइज बड़ी है, यानी वो तो यहाँ से फिल्टर होगी नहीं, और उनको फिल्टर हमें करवाना भी नहीं है क्योंकि वो तो बॉडी में ही चाहिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ठीक है। यहां से फिल्टर होता है ब्लड, और ब्लड में से भी केवल कौन? प्लाज्मा। ब्लड में से भी केवल कौन? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी एक ऐसी चीज है जिसका फिल्ट्रेशन नहीं होता यार, दो नहीं, अरे नहीं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी वो तो सब हो गए, ब्लड सेल्स तो एक भी नहीं आएगी। प्लाज्मा याद हो तो मैंने एक चीज की थी, प्लाज्मा के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, क्लोटिंग वगैरह बताई थी, चोट लग जाती है तो खून रुक जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, बस नाम लिखवाए थे, फंक्शन नहीं बताए थे ज्यादा, ठीक है। यानी प्लाज्मा के पास प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा उसमें पहली बात तो ब्लड सेल्स तो एक भी नहीं जानी है, दूसरी प्लाज्मा फिल्टर होके आगे जाएगा, लेकिन प्लाज्मा में से कौन नहीं जाएंगे? प्रोटीन नहीं जाएंगे। बाकी प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में जो कुछ भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हॉर्मोन्स, वाटर, ठीक है ना, जितनी भी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट है एक्सेप्ट प्रोटीन, वो फिल्टर होके आगे कहा। अब देखो ये वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे हाँ क्या ब्लड क्या आ रहा है बेटा, ये ब्लड, अरे आ रहा है रीनल आर्टरी लाई, उसकी फाइन ब्रांच यहाँ बनी कैपिलरीज। अब इस ब्लड के पास क्या क्या चीजें, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ गए, ठीक है ना, तीन सेल्स होती है, ब्लड कॉर्पसल या ब्लड सेल्स बोल दो, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इसका तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं क्योंकि इसकी साइज है बड़ी, ठीक है। अब यहाँ सर यहाँ के छलनी लग रही है क्या? बिल्कुल छलनी लग रही है, अभी देखेंगे ना कैसे सेल्स अरेंज होती है यहाँ पे, इसका फिल्ट्रेशन होगा नहीं। बच्चा कौन? प्लाज्मा, यानी ब्लड में से प्लाज्मा फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, लेकिन कौन ऊपर ही रह जाएंगे? प्लाज्मा के जो प्रोटीन है वो ऊपर ही रह जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा प्लाज्मा क्या होगा? नीचे चला जाएगा। समझ आया? अब ऐसा हो क्यों रहा है देखें, तीन मेम्ब्रेन से हमें कोई मतलब नहीं, फिल्ट्रेशन सबसे पहले तो करवा कौन रहा है? ग्लोमेरुलस, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। की ब्लड का फिल्ट्रेशन होता क्या है? ग्लोमेरुलस में, इसलिए इसका नाम क्या लिखा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखना यहाँ होता क्या है, ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ना, इसकी सेल्स होती है, इसका ना सेल्स का नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है बेटा? पोडोसाइट। किसकी सेल है ये? वुमेन्स कैप्सूल की। पोडोसाइट यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है, ये तो बड़ा बना है, ठीक है ना, मार्कर के हिसाब से। पोडोसाइट यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो जाती है कि ये बहुत ही छोटे छोटे पोर्स छोड़ देती है। क्या कर देती है? यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स छोड़ देती है। इनका नाम है बेटा स्लिट पोर्स। क्या नाम है? स्लिट पोर्स, या इनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। यानी कि क्या बन गई यहाँ पे? छलनी बन गई। वापिस सुने, बोमन्स कैप्सूल की कुछ सेल्स है जिसका क्या नाम है? पोडोसाइट। इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे सेल्स का, जब वो सेल्स अरेंज होती है तो उन सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, गैप रह जाता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स, ठीक है ना, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। अब ये पोर्स इतने छोटे कि इससे कौन पास नहीं हो सकती? ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पास नहीं हो सकती, प्लाज्मा पास होगा, और प्लाज्मा में भी कौन पास नहीं हो पाएगा? प्रोटीन पास नहीं होगा, बाकी सारा प्लाज्मा क्या वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब लाइन लिखूंगा तो मैं एक लिखूंगा, द ब्लड इज फिल्टर्ड एंड कलेक्टेड इनटू द ल्यूमन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, इनटू द ल्यूमन ऑफ वुमेन। ल्यूमन का मतलब बेटा कैविटी, ठीक है ना, कि जैसे अगर आप एक कटोरी समझे, ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है ना, एक कटोरी समझे, तो ये जो इसका कैविटी है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन, ठीक है ना। तो इट इज ल्यूमन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, कि ये यहाँ से जितना भी ब्लड फिल्टर होगा वो सारा कहाँ आ जाएगा बेटा? वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में। कहाँ आ जाएगा? ल्यूमन। तो पहली स्टेप कौन सी कंप्लीट हुई? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वापस सुने, filtration of blood is accompanied by the glomerulus, so this process is called as glomerular filtration. The cells of the Bowman's capsule called as podocyte are arranged in an intricate manner to form the filtration slits or slit pores. The blood through these pores is filtered in such a way that all the plasma of the blood except protein is filtered and comes into the lumen of Bowman's capsule. समझ में आ रही है? बाकी का वापिस यहाँ से ब्लड लेके जाएगा ना, मैंने कहा था डायग्राम अधूरा है अभी। हाँ, रिनल वेन्स वापिस ब्लड लेके नहीं जा रही क्या? तो मैंने कहा था डायग्राम अधूरा है अभी। हाँ, अरे तो
3 स्टेप है ना, अभी तो 1 स्टेप हुई है ना। मैंने अभी कहा 3 चीजों से फिल्टर हो रहा है, अपने डिटेल में नहीं बताया मैंने। डिटेल केवल किसकी बताई, पोडोसाइट की। 3 मेम्ब्रेन बताई मैंने, अपने काम की नहीं है। मैंने फिर तुम कहोगे डायरेक्टली कैसे कर तो ये रहा है, ठीक है ना, पर नहीं। 3 मेम्ब्रेन, तीनों मेम्ब्रेन क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन। लेकिन अपन नाम ध्यान रखेंगे किसका, पोडोसाइट का, क्योंकि यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट आ गया सेल्स का, इस वजह से अपन इसका नाम ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं नहीं, कहीं नहीं होगी फिल्टर, ना तो ग्लोमेरुलस से होगी, ना बेसमेंट मेम्ब्रेन से होगी, और ना पोडोसाइट से होगी, कहीं नहीं होगी। केवल किसका फिल्ट्रेशन होगा, प्लाज्मा का। मैंने कहा ये बहुत इलेबोरेटेड प्रोसेस है, यूरिन फॉर्मेशन है ना, 3-4 लेक्चर लगते हैं इसमें, लेकिन अपन एक दिन में ही पढ़ेंगे इसको, ये ज्यादा नहीं बनाएंगे अपन, थोड़ा सा इसलिए। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज सुन लो, किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है पूरे दिन का, 180 लीटर। अगर एक मिनट की बात करूं तो 125 ml पर मिनट। तो अगर तुम इसको दिन में कैलकुलेट करो तो 180 लीटर पर डे, इतना ब्लड किडनी फिल्टर करती है। लेकिन यूरिन कितना बनता है, 1 to 1.5 लीटर। तो यहाँ से हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि किडनी ने जितना भी ब्लड फिल्टर किया वो वापस बॉडी ने क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि 180 लीटर ब्लड फिल्टर किया। और यूरिन कितना बन रहा है, 1 से 1.5 लीटर, यानी 99% फिल्ट्रेट वापस क्या हो गया बॉडी में, एब्जॉर्ब। तो अगली स्टेप ये आएगी यूरिन फॉर्मेशन की, जिसे हम बोलेंगे एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्ब। तो ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन स्टेप की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है,